आगे करती रहूँगी। बहुत धन्यवाद। आप समाज सेवा सिर्फ करेंगी अभी। जी, जी, बिल्कुल, मैं समाज सेवा हमेशा करती आई हूँ और आगे करती रहूँगी। नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसबी न्यूज में। इस वक्त मैं बलरामपुर जनपद में हूँ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो कोरोना काल से लेकर के और बाढ़ पीड़ित इलाका बलरामपुर जनपद में जब बाढ़ त्रासदी आई थी उस समय सुर्खियों में थी। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी ललिता सिंह जी। मैं इनसे जानकारी करूंगा क्या कुछ इस ठंड के मौसम में जो है गरीब जनता के लिए कर रही हैं। मैं तो पहले ललिता अपना सिंह परिचय। बलरामपुर से, मैं स्वर्गीय अमरेश सिंह की पुत्री एवं स्वर्गीय अवधेश प्रताप सिंह और बुढ़ऊ सिंह की सुपौत्री हूँ और मैं बलरामपुर से मेरा लगाव है क्योंकि मैं यहीं की मेरा बचपन और मैं यहीं पली-बड़ी हूँ, तो हमारा यहाँ से लगाव बहुत है, इसलिए मैंने अपना कर्म भूमि बलरामपुर को बनाया है। मैम देखा गया था लगातार आप जब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र था जिसमें बाढ़ की त्रासदी आई थी, भयावह थी, उस समय आपने लोगों के बीच में पहुँच के अपनी जो है एक छाप छोड़ी है, जो लोगों का सहयोग किया है। तो ऐसे में क्या इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, आप कितने गाँव का लोग भ्रमण कर चुके हैं, कितना सहयोग किया आपने? जी, मैं चौरखादा मंडल की बेटी हूँ और मैं पूरे बलरामपुर की बेटी हूँ। तो मैं ठंड हो या बाढ़ का समय हो, मेरा कोशिश रहता है कि मैं हर गाँव में हर एक जन तक पहुँचूँ और मैं उनकी मदद कर सकूँ, जितना हो सकता है मैं करती हूँ। तो दूसरी बात मैम देखा गया इस समय बलरामपुर जनपद के जो तराई क्षेत्र हैं, महाराजगंज तराई क्षेत्र, वहाँ इसमें आदमखोर तेंदुए का तांडव पिछले 1 महीने से लगातार जारी है। ऐसे में वन विभाग काफ़ी सुस्त कार्यशैली देखी जा रही है कि अभी तक आदमखोर पकड़ा नहीं गया, लोगों में दहशत है। तो क्या इनके लिए आपने कुछ आवाज़ें उठाई अभी तक? जी हाँ, बिल्कुल आवाज़ उठाई है, वन विभाग को हम लोगों ने बोला भी है और वो पूरी तरह कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब कैसे नहीं हो पा रहा है, ये तो वन विभाग की ज़िम्मेदारी है। वैसे लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं। जी मैम, दूसरी चीज़ जो तराई क्षेत्र है जैसे जो इंडो नेपाल बॉर्डर के सटे इलाके हैं, जो गाँव हैं, वहाँ पर अधिकतर गाँव में आज भी लोग ठंड के वजह से मतलब परेशान रहते हैं। उनके पास ना तो रहने के लिए बेहतर तरीके से घर है और दूसरी बात इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे है, तो वहाँ पे अभी तक रोड भी नहीं पहुँची जबकि पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर गाँव में हमने बिजली पहुँचाया है, तो वहाँ बिजली भी नहीं लगभग लोगों को मुहैया है। क्या कहेंगी इस पे आप? नहीं, बिजली के लिए तो प्रस्ताव तो जा चुका है, अभी तक के क्यों नहीं हुआ, हो रहा है। वैसे हम लोगों ने आवाज़ तो उठाई थी, आप जनसंपर्क वहाँ पे किया है, लोगों ने बताया भी है बिजली के लिए, तो हम लोगों ने उसका प्रस्ताव भी दिलवाया है और जल्दी ही अगर क्षेत्र में चाहेंगे गए तो हम लोग जल्दी तो हो देखा जाए। गया कई सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे अभी तक बिजली का पोल ही नहीं आया। इस पे आप क्या कहेंगे? बिजली का पोल नहीं आया है, ये कैसे कह सकते हैं? हम तो खुद वहाँ पे गए हैं और लोगों को खुशी है भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से कभी कोई शिकायत हमने सुनी ही नहीं। मैंने बहुत सारा जनसंपर्क किया है, तो बिजली का जहाँ तक है वो हो रहा है, अगर नहीं हुआ है किसी गाँव में, तो वो निश्चित ही बहुत जल्द ही होगा। ठीक है मैम, दूसरी बात एक ये है लोगों में सुनने में आ रहा है कि आप 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें शायद आप कदम रखेंगी तो इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, मेरा अभी कोई इसका इरादा नहीं है कि मैं 2024 में कदम रखूँगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे कोई मौका देती है, तो उसके लिए मैं मना भी नहीं करूँगी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लगातार आप प्रयासों में जी। हैं कि आप समाज सेवा सिर्फ करेंगी अभी। जी, जी, बिल्कुल, मैं समाज सेवा हमेशा करती आई हूँ और आगे करती रहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और यदि आपको कोई समस्या होती है, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई समस्या हो तो क्या आपसे संपर्क करने की कोई मैंने संपर्क सूत्र आपको दिया? डायरी और कैलेंडर में मेरा नंबर चलिए दिया ठीक है, है। धन्यवाद आपने जो भी जानकारी दी, बड़ी अच्छी जानकारी थी और मैं लगातार जो है ललिता जी ने बताया कि मैं लगातार ग्रामीणों के बीच नंबर आप ले प्रयासरत लीजिए। रहती हूँ और लोगों को सहयोग करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहती हूँ, तो ऐसे में आप हमारे साथ बने रहिए बलरामपुर से